नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें क्या है सबसे पहले जानिए। प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले वोट कटवा के जो आरोप लग रहा है, असली वोट कटवा कौन है आपको बताएंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की होगी, पटना में गांधी मैदान के बाहर बवाल मचा हुआ है, लेकिन बवाल मचा क्यों है ये भी पूरी खबर आपको बताएंगे। इधर तीसरी बड़ी खबर, कनाडा टू कोरिया, कैसे दर्दनाक हवाई हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। और चौथी खबर है पहाड़ों से, जहां बर्फबारी के बाद लोग वहां पर जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे, लेकिन मैदानों में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। कैसे, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। बड़े मामले में पाकिस्तानी कारतूस की जांच जारी है। पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। विदेशी फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, ये वो एंगल हैं जिस पर जांच की जा रही है जांच टीम की ओर से। संभल हिंसा ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसीज की नींद उड़ा रखी है। पहले भीड़ का पुलिस टीम पर हमला करना, फिर फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तान के बने खोखे मिलने के बाद जांच एजेंसीज का साफ मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की योजना पहले से बनाई गई थी। मौका जामा मस्जिद के सर्वे के बहाने मिला। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस जांच कर रही है और संभल का पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझिए संभल हिंसा और पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक दरअसल संभल हिंसा में आतंकवाद और पाक कनेक्शन की जांच की जा रही है। खुफिया दस्तावेजों को पाकिस्तान लिंक से जोड़ा जा रहा है। खुफिया विभाग और एटीएस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आतंकी कनेक्शन से संभल का रिश्ता पुराना है। एफएसएल की टीम को जांच में पाक मेड कारतूस मिले थे। आतंकी संगठन ज्वाइन कर चुके संभल के युवकों की फाइल खोली जा रही है। संभल पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए पाकिस्तान से फंडिंग की गई होगी। हिंसा की प्लानिंग में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हो सकता है कि शामिल हो। संभल आतंकवाद का एक वक्त में गढ़ बन चुका था। लश्कर से लेकर आईएसआईएस तक के लोग संभल में मौजूद थे और अब उन तमाम इक्वेशंस को पुलिस जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है और हर एक संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है। और आगे आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले दौरान जमीन फट गई, जहां 27 घंटे बाद भी जमीन से पानी का फव्वारा निकल रहा है। आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया गया है। 800 फीट गहरी जमीन में मशीनें समा गई हैं। यहां एक खेत में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन फट गई। भारी प्रेशर के साथ इससे पानी और गैस का रिसाव होने लगा। मशीन और ट्रक जमीन में समा चुके हैं। पानी की धार 10 फीट ऊपर ऊंचे उठ रही है। यह नजारा देखकर आसपास के लोग काफी खौफजदा हैं। ओएनजीसी की टीम ने मौके का दौरा भी किया है। फिलहाल यहां पर यह पता किया जा रहा है कि जो पानी निकल रहा है क्यों इतनी इंटेंसिटी के साथ बाहर आ रहा है। ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 5 तस्वीरें। एक बोरवेल की खुदाई हो रही थी और यहां से पानी का फव्वारा फूटा। बड़ी बड़ी मशीनें अब जमीन के अंदर जल समाधि ले चुकी हैं। और जैसलमेर में अचानक पाताल से पानी कैसे निकलने लगा, इसकी बात आपको बताते हैं। बोरवेल की खुदाई के दौरान जमीन फट गई, अचानक पानी का फव्वारा निकलने लगा। पिछले 7 दिन से खेत खोदा जा रहा था ताकि बोरवेल किया जा सके, वहां से पानी निकले। पानी निकला तो लोग हक्का बक्का रहे। करीब 850 फीट खुदाई के बाद पानी का सैलाब आ गया। बोरवेल से प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा है। खुदाई करने वाली मशीनें, ट्रक वहां जमीन के अंदर धंस चुकी हैं। प्रशासन ने आसपास का इलाका खाली करवा दिया है। इन सबके बीच ओएनजीसी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है कि यह पानी आखिर इतनी इंटेंसिटी से बाहर क्यों आ रहा है। अगली खबर, देश के मनाली में बर्फबारी के बाद लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से यह जाम लगा है। मनाली शहर तक पहुंचने में कई घंटों का वक्त लग रहा है। नया साल मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। नया साल मनाने के लिए लोग सोचते हैं कि अच्छी शुरुआत हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वो पहुंचे, बर्फबारी हो तो और सोने पर सुहागा। बर्फबारी भी हो रही है, ठंड भी ठीक ठाक है, छुट्टी भी मिल चुकी है लोगों को, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कैसे मुश्किलें हो रही है, मनाली की तस्वीरें आप देखिए। अब आपको कश्मीर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में तेज बर्फबारी का दौर जारी है। डोडा से लेकर श्रीनगर तक बर्फबारी का आलम है। यहां पर तस्वीरें कैसी हैं, ये तस्वीरें देखिए। बड़ी तादाद में कश्मीर पहुंच रहे हैं सैलानी। बनिहाल स्टेशन पर सैलानियों की बड़ी संख्या है। बीते करीब 1 सप्ताह से कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। ये जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन तस्वीरों में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। श्रीनगर, बनिहाल और डोडा, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। ये तीनों तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर आपके सामने।
बिहार की राजधानी पटना से खबर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला। गांधी मैदान के बाहर छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग छात्र कर रहे थे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। क्योंकि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, बीपीएससी ने दलील दी है कि पेपर लीक के अब तक कोई सबूत नहीं मिले, इस कारण परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने शनिवार को जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने की घोषणा की, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी। कोई धरना प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। खबर के मुताबिक प्रशासन की ओर से गांधी मैदान में कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 45 दिन पहले आवेदन किया जाना जरूरी बताया गया है। और संबल हिंसा से जुड़ी बड़ी शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। जीतने के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है। बीजेपी ने वोट काटने के लिए आवेदन किए। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी बुरी तरह से दिल्ली का चुनाव हार रही है और वो साम दाम दंड भेद करके सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। और आरोप लगाने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही शामिल नहीं, आम आदमी पार्टी में आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने अनीता सिंह के वोट काटने का आवेदन किया, ये संजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी पत्नी का नाम कटवाने का बीजेपी ने आवेदन दिया है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। और एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा गजब का बयान दिया। वो कह रहे हैं हनुमान जी राजभर जाति के थे, हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। बलिया में जनसभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने यह बात कही। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, और उनका यह दावा हैरान करने वाला है। राजभर जाति में उन्होंने हनुमान जी को बांध दिया। बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जो बातें कही, जरा वो सुनिए। महाराजा सुहेलदेव जी के जैसे जब राम लक्ष्मण जी को हिरावण पतालपुरी में ले गया था, तब पतालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पतालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों, बहुत से लोगों की हुई कि यार हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बायन जब छोटका लड़का झगड़ा करल सर, छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल सर, तब पुरनिया कह देना जो दादा हमने का बायन जाए दई भर बानर हम सर कहल कि ना कहल। हनुमान जी का रहला बानर, भर बानर
हनुमान जी अगर राम लक्ष्मण जी के पतालपुरी से बाहर निकाल सकल, धरती पे ला सकल, तो हम लोग भी महाराजा सुहेल देव जी को 22 साल हम पढ़ते पढ़ते निकाल करके महाराजा सुहेल देव जी को धरती पर लाके खड़ा कर दिया। हालांकि इससे पहले कई नेता हनुमान जी को आदिवासी भी बता चुके हैं। इन सबके बीच में आगे आपको दिखाएंगे एक भयानक ट्रेन हादसे की तस्वीर, लेकिन उससे पहले देखिए कि क्यों अफगानिस्तान बौखला चुका है। देव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। सीएम साय ने बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन पर पीएम के प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर ओलंपिक को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली ही बार में बस्तर ओलंपिक में 7